जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप राणा और मेरी एनजीओ का नाम उम्मीद की किरण। हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। और दोस्तों, तो आज हम ये भारत संवाद की शुरुआत करते हैं। इसमें तो सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अब तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ये मनाया जाता है। भारत ने इसकी शुरुआत करी थी, तो योगा को आप भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और रोज़ योग करें। और आज फादर्स डे भी है आज, तो सभी को आज फादर्स डे की शुभकामनाएं। और सब अपने माँ बाप का ख्याल रखें, सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा आप ख्याल रखें। और आज सूर्य ग्रह भी था, तो सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रह भी था आज। तो अभी फिर हम शुरुआत करते हैं। अभी जो आज हमारा मेन मुद्दा है, जो वो चीनी सामान के बहिष्कार के लिए है। तो हम बेसिकली हमने ये जो डिस्कशन रखा था, इसलिए रखा है कि आप भी अपने इसमें व्यूज़ देख सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में, कि इसका बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये देश हित में है कि नहीं है। इसीलिए हमने ये डिस्कशन रखा है। तो शुरुआत में उससे पहले मैं अपनी एनजीओ के बारे में आपको बता दूं कि जैसे कोरोना वायरस का, जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आप और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप कोई भी अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी समाज के हित में हो। जो कोरोना के केसेस हैं, तो दुनिया में भी करीब 79,50,54,000 के करीब केसेस हैं। तो 79,50,000 करीब 90,000 होने वाले हैं, 90 लाख होने वाले हैं ये लोग। तो 79,54,000 केसेस हैं वर्ल्ड में कोरोना वायरस के जो अभी तक हुए हैं। और करीब 4,68,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। 47 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं वर्ल्ड में। बात करूँ तो मैं भारत में अगर बात करें तो हम 4,15,000 केसेस है टोटल इसमें कोरोना वायरस के। और जो लोग ठीक हुए हैं वो है 2,30,000। तो तकरीबन आधे लोग ठीक हो चुके हैं, तो ये खुशी की बात है। और 13,347 लोगों की मृत्यु से हो चुकी है भारत में। और पर ये आप ये देखिए, अगर और कम कंट्री से फिर भी हम कंपेयर करें तो भारत ने काफ़ी अच्छा नियंत्रण करा है इसमें। तो भारत की सरकार ने और जो स्टेट्स गवर्नमेंट ने मिलकर बहुत अच्छा इसमें करा है। तो आप भी अपने घर में ही रहें और उचित दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें। और इसमें अब मैं आगे आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। इसमें जो अपनी एनजीओ के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। अपनी एनजीओ के लिए जो हमारी एनजीओ है, इसने इस लॉकडाउन के समय में 1400 हमने फूड पैकेजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। और इसमें करीब 16,800 लोगों को एक टाइम का खाना हमने प्रोवाइड करा है। तो आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। और जो 10 राज्य हैं भारत के, उसमें हमने ये फूड पैकेजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। 16,800 लोगों का एक टाइम का खाने का जो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमने जो प्रबंध करा है। और जो 10 स्टेट्स हैं जिसमें हमने मैं उनका नाम एक बार आपको बताना चाहूँगा। जो 10 स्टेट्स हैं भारत की, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हैदराबाद है तेलंगाना में हैदराबाद में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कराया था, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार और हरियाणा। तो यहाँ अलग अलग शहरों में हमारी एनजीओ जो फूड पैकेजेस थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं अपने सभी दोस्तों के साथ मिलके। तो हमारे जो दोस्त हैं सब ने मिलके जैसे हमने कंट्रीब्यूट करके ये जो भारत के 10 राज्यों में फूड डिस्ट्रीब्यूशन कराया था। और हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी एनजीओ का पार्ट होना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप समाज के हित में आप काम कर सकें। और जितना हमसे मिलके सब कुछ मतलब हमसे हो पाएगा, हम सब मिलके देश के हित में और मानवता के हित में हम काम करेंगे। फेस मास्क का मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आपको देख रहे हैं कि काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, तो फेस मास्क जरूर लगाए रखें। अगर आप वो नहीं लगा सकते तो जैसे ये गमछा होता है, आप इसको इजीली ऐसे बांध सकते हैं। तो इसे कोई भी बांध सकता है, छोटे बड़े लोग भी। जैसे कई लोग बड़े लोग वो क्या कहते हैं, फेस मास्क नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो ये गमछा सीधा ऐसे इजीली बांध सकते हैं। पर अपने फेस को कवर जरूर करके रखें। जैसे ही आप
बाहर निकलते हैं तो अपना ज़रूर अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपके कोई भी सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। मेन मुद्दा पर अभी आज हमारा चाइना के जो प्रोडक्ट्स के लिए है, तो कई दोस्त मेरे से कह रहे थे कि आप उसके लिए बात करिए चाइनीज़ के प्रोडक्ट के लिए। कई उनका फेवर करते हैं कि हम इसको बंद नहीं कर सकते, कई उसके अगेंस्ट हैं, और कई तो इसी के लिए मैंने ये डिस्कशन रखा था। तो आप भी अपने सवाल रख सकते हैं कि आप बताइए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन होने चाहिए, इनको बाइकआउट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कुछ अपने फैक्ट्स रखूँगा। हो सकता है कि शायद सारी चीज़ ठीक ना भी हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी है अपने जो ये फैक्ट्स मैंने निकाले हैं, तो कुछ जैसे मैंने इंटरनेट से मैंने सारी जानकारी निकाली है, तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको ठीक मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना भी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, और कुछ सवाल जो आपके रह जाएंगे आप पूछ सकते हैं, मैं उनको ज़रूर उनकी कोशिश करूँगा कि उनका आंसर मिल सके। तो सबसे पहले मैं जो गलवान घाटी में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, जो बहादुर जवान शहीद हुए थे, उन सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से नमन करते हैं। हम शत शत नमन है उनको श्रद्धांजलि देते हैं पूरी टीम की तरफ से। और हम ये बताना चाहते हैं कि भारत का एक एक बच्चा सब आपके साथ खड़ा है, और तो जो भी भारत सरकार इसमें निर्णय लेगी तो पूरी सरकार के साथ भी पूरा भारत का एक एक बच्चा खड़ा है। और क्या कहते हैं उनका, शायद अगर आप कई लोगों को नाम नहीं पता होगा, मैं आपको नाम जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये नाम हमें पता होना चाहिए। देश के लिए जो हमारे लिए जान दे रहे हैं उन सबको, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश के बिना कुछ नहीं है। तो इन सब, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार हमें सबका नाम जरूर पता होना चाहिए। और तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो शहीद हुए थे कर्नल संतोष बाबू जी हैं, जो ये क्या कहते हैं जो हमारे जवान शहीद हुए थे। उसके बाद शहीद के पलानी, शहीद कुंदन ओझा जी, शहीद मनदीप सिंह जी, शहीद अंकुश ठाकुर जी, शहीद सतनाम सिंह जी, शहीद गुरविंदर सिंह जी, शहीद गुरतेज सिंह जी, शहीद जयकिशोर जी, शहीद विपुल रॉय, शहीद गणेश राम, शहीद नंदू राम सोरेन, शहीद कुंदन कुमार, शहीद अमन सिंह, शहीद गणेश हांसा, शहीद सुनील कुमार, शहीद CK प्रधान और शहीद चंदन कुमार। तो हम सबको इनके नाम जरूर पता होने चाहिए। हम जैसे लोग अपना मूवीज़ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ हमें याद करते हैं और चीज़ें देखते हैं, पर ये जो भारत के लिए जो शहीद हुए हैं, तो बच्चे बच्चे को इनका नाम का पता होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या करा देश के लिए, इतनी बड़ी जो शहादत दी थी उन्होंने। और ये जो क्या कहते हैं, इन्हीं को फिर से मैं आप कहूँगा कि श्रद्धांजलि हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरा सैल्यूट करते हैं इन सभी को। और अब इसी के लिए मैं ये सवाल मेरा अब ये है कि जो चाइना ने जो करा, जो चाइना ने धोखे से जो हमला करा, ये कि जो अभी जो पीछे अभी गलवान घाटी पे, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। हमारे देश के जवान तो शहीद हो रहे हैं, वो तो हमारे लिए जो शहीद हो रहे हैं, आप ये देखिए, हम उनके लिए हमारा कोई दायित्व नहीं बनता क्या उनके लिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए क्या? चाइना से क्यों बचना चाहिए मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा आपके सामने, फिर आप डिसाइड करना है कि आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन करने है कि नहीं करने, उसको बॉयकॉट करना है कि नहीं करना है। आप भी कमेंट्स में अपने कोई भी आपके जो सुझाव हैं या कोई आपके व्यूज़ हैं आप मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। थॉमस जी जय हिंद, जो भी देख रहे हैं उन्हीं का धन्यवाद। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, तो मैंने अभी तो अपने हमारे जो शहीद जवान थे उनके सबके नाम आपको बताए थे, तो इन्हीं को मैं बता रहा था, इनका नाम सबको पता होना चाहिए जो देश के लिए शहीद हुए हैं। तो चाइना का मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि जो चाइना है, तो चाइना के लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, जो CPC है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, प्रॉब्लम उसकी है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, दिक्कत उसकी है। अभिषेक गोयल भाई कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अभिषेक भाई, अगर हम सारे भी एक साथ मिल जाएं, 135 करोड़ भारतीय अगर एक साथ मिल जाएं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उनके लिए आंसर करने के लिए, पर अगर हम सारा देश एक साथ मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर तो अगर हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया है तो हम उसे बंद भी तो कर सकते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, तो चाइना के लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उन्होंने, तो ये इन्हीं की सरकार है जैसे, और ये जो ये जिनपिंग है, शी जिनपिंग है, ये इनके प्रेसिडेंट है चाइना के। तो इनके इशारे पे वहाँ पूरा गवर्नमेंट चलती है वहाँ पे।
वहाँ पे ये किसी और पार्टी को नहीं आने देते। वहाँ छोटी छोटी 8 पार्टियाँ हैं, वो भी इसी पार्टी के अंदर है जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है। तो वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है और वो किसी आम आदमी के नहीं चलने देते। जैसे भारत में तो सभी अपने अपना क्या कहते हैं, सभी कुछ ना कुछ बोलते हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री को बोल रहा है, कोई मुख्यमंत्री को बोल रहा है, सब अपना गाली देते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं है, अब सरकार के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं बोल सकते वहाँ पे चाइना में। और चाइना हर एक चीज़ का ट्रैक रखता है। जो एप्लीकेशन जो आपके साथ आपने जो अपने जो सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं जो चाइनीज़ हैं, जो मोबाइल है उसमें, तो वो उन सब में इनके पास सब सारा डेटा जाता है इनके पास। तो इतना इजी नहीं है जितने मोबाइल फ़ोन है सब कुछ है वो उनका एक साथ बैन करना। उसमें समय लगेगा, 2-3 साल ज़रूर लगेंगे, पर हमें अपना मन में अब ये ठान लेना चाहिए कि इनको बैन ज़रूर करवाना चाहिए। गलवान जो गलवान रिवर नदी के पास है, तो ये अक्साई चीन का हिस्सा है लद्दाख में। तो चाइना क्या क्लेम कर रहा है कि ये हमारा है और ये भारत का हिस्सा है। गलवान जो गलवान घाटी है ये, तो अक्साई, इसमें अक्साई चीन लद्दाख के अंदर है, ये भारत का हिस्सा है और चाइना उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की सोच रहा है उसमें। और चाइना का यही पॉलिटिक्स रहा है चाइना का शुरू से। 1962 में जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तो उन्होंने फिर धोखा दिया था भारत को, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे के फिर उन्होंने पीछे से धोखे से हमला कर दिया था। तो उसमें भारत की हार हुई थी, उसमें आपको लोगों को पता होगा इसका। पर आपको एक ये बात नहीं पता, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1967 में उसके 5 साल बाद फिर से भारत चाइना की लड़ाई हुई थी और फिर भारत ने 400 सैनिक मारे थे, उसमें भारत की जीत हुई थी। जो 5 साल बाद जो लड़ाई हुई थी उसको कोई आगे, जिसका कईयों को उसके बारे में पता भी नहीं है और चाइना भी इसको हाईलाइट नहीं करता, उसमें भारत की जीत हुई थी। तो कई लोग जो ये सोचते हैं कि उनकी मिलिट्री, उनकी जो वहाँ की आर्मी है और वो सब, वहाँ उनके पास जो टैंक है सब कुछ है वो ज़्यादा, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। हाँ वो ज़्यादा है, पर जो मेन आप मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हौसला हो तो किसी में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1967 में भारत की जीत हुई थी, भारत ने 400 चाइनीज सैनिक को मार गिराया था उस टाइम। आप इसको नेट पे पढ़ सकते हैं कि 1967 में नथुला सेक्टर में जो लड़ाई हुई थी उसमें भारत ने 400 सैनिकों को मार गिराया था उसमें, और उसका जिक्र चाइना कभी कहीं नहीं करता है। तो चाइना की पॉलिसी ये रहती है कि जैसे दूसरे के ज़मीन पे कब्जा करने के लिए है उनका, बस और उसका मेन मोटिव ये है कि दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करना। और शी जिनपिंग के अंडर ये जो सरकार है, इसमें शी जिनपिंग ने तो क्या किया है कि जैसे ये टर्म होता है 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का टर्म होता है, शी जिनपिंग ने उसको पूरा ही कैंसिल कर दिया उसको। अब वो चाहे पूरे उम्र भर वो चाइना के प्रेजेंट रह सकते हैं। तो उन्हीं के अंडर सब उन्हीं के अंडर है अभी ये जो चाइना में, उनके बिना एक पत्ता ही नहीं हिल सकता वहाँ पे। तो चाइनी सामान का बहिष्कार क्यों करना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भारत के साथ जो लड़ाई कर रहा है चाइना ने पूर्वी तुर्किस्तान को भी की ज़मीन हड़प ली इसने, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, मकायू, तो इन सब एरिया को इसने ऐसे ही हड़पा हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सुनिएगा कि चाइना का बॉर्डर 14 कंट्री से लगता है और चाइना क्या क्लेम करता है कि 23 कंट्री से उनका विवाद चल रहा है ज़मीन के लिए कि वो ज़मीन हमारी है। आप एक बात बताइए, अगर आपका घर में जैसे आसपास जो 14, मान लो आप ये समझ लो कि 14 घर है, तो आप 23 पे कैसे वो कह सकते हैं? मान लो चलो उनका विवाद है 14 कंट्री से चाइना का, तो 23 पे वो कैसे अपना अधिकार जमा सकता है कि 23 पे में हमारा विवाद चल रहा है? 14 उसका सिर्फ उसके चाइना के आसपास जितना एरिया है सिर्फ 14 कंट्रीज लगते हैं। और चाइना क्या क्लेम कर रहा है कि 23 की ज़मीन पर अपना हिस्सा का क्लेम कर रहा है कि मेरा हिस्सा है ये। ऐसे ही भारत के साथ करना चाहता है कि भारत के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और इसलिए मैं कह रहा था कि हमें चाइनीज सामान का बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। चाइना का कोरोना वायरस था, ये कहाँ से फैला है आपको पता ही होगा, ये भी चाइना से फैला है। चाइना के वुहान शहर से ये फैला है और पूरी दुनिया में फैल गया। अब आप देखिए करीब 90 लाख लोग को कोरोना हो चुका है। तो शुरुआत किसने करी है? चाइना ने। चाइना क्या चाहता है? पूरे वर्ल्ड का जो पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में करना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है चाइना। और वो सोचता है कि इसके थ्रू से अब यूएस का उन्होंने, अब देखिए कि करीब 1,23,000 लोगों की डेथ हो चुकी है यूएस में और करीब मेरे ख्याल से 20 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है। तो वो मिलिट्री में यूएस उनसे आगे है, पर उसने क्या करा कि ये कोरोना वायरस फैला दिया। अब वहाँ ये लोगों का ये बुरा हाल हो गया वहाँ पे यूएस में भी। तो ये टैक्टिक रहती है चाइना की दूसरी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, और ऐसी वो जितने ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं इन पे कब्जे करने की सोचता है। और मैं इसको आपको और चीज़ें कुछ आपको फैक्ट रखना चाहूँगा जैसे इसमें। तो तभी आपने जैसे सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा, 3 इडियट्स आपने मूवी देखी होगी।
थ्री इडियट्स में आमिर खान ने जिसका रोल प्ले करा था, सोनम सोनम थे, वो सोनम वांगचुक थे, उनकी स्टोरी थी ये, मोस्टली वो वैसे रिलेटेड स्टोरी थी। तो उन्होंने कहा है कि जो अपने सॉफ्टवेयर है आप वो तो अभी इंस्टॉल कर, आप इंस्टॉल कर दो, अपने अनइंस्टॉल कर दो अपने जो कंप्यूटर, अपने जो इस मोबाइल से और कंप्यूटर से। हार्डवेयर आप 1 साल या 2 साल आप लगाओ, पर अपने जितना जो सामान है ना उस पर, ताकि चाइना को फ़ायदा ना हो सके। अब आप एक बात देखो, आप जो भी कुछ मोबाइल फ़ोन खरीदोगे या कुछ और भी चीज़ें खरीदोगे, इस जो पैसा चाइना के पास जाएगा वो अपनी मिलिट्री में लगाएगा, अपनी सेना पे, और वो फिर दूसरों पे ये ऐसा कब्जा करते हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने ऐसा बना रखा है कि जैसे पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना है, और वो हर एक चीज़ का ट्रैक रखते हैं। जैसे टिकटॉक भी मेरे ख्याल से अराउंड 30 परमिशन मांगती है। जैसे आप टिकटॉक इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे परमिशन मांगेगी, 30 के करीब आपके परमिशन मांगेगी, तो आपका सारा डेटा उनके पास जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक चाइनीज़ स्टूडेंट था, तो कोई प्रोटेस्ट में उसने पार्टिसिपेट करा था ऑस्ट्रेलिया में, चाइना के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट था, क्योंकि चाइना ऑस्ट्रेलिया पे भी हमला करा है, साइबर हमला पीछे उसने करा था। उसकी सारी ये जो वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट की ऑस्ट्रेलिया की, वो उसने हैक कर ली उसने। तो चाइना का हर एक कंट्री के साथ कोई ना ऐसा विवाद चलता रहता है वो। तो ऑस्ट्रेलिया में एक चाइनीज स्टूडेंट था, वो भी उस विरोध में था जो चाइना के अगेंस्ट था। तो इसने क्या करा, चाइना ने वो पूरा डेटा निकाल लिया, और उसकी जो फैमिली के एक घर में जाके पहुंच गई चाइनी गवर्नमेंट, कि आपका लड़के ने जैसे ऑस्ट्रेलिया में रह के हमारे अगेंस्ट ऐसे जो प्रोटेस्ट में ये भाग ले रहा है। तो अभी देखिए, आपका डेटा कोई सुरक्षित नहीं है। अब कई लोग कहेंगे मेरे डेटा से फ़र्क क्या पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका सारा डेटा चाइना के पास जा रहा है। तो इसलिए कोशिश करिए, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो उसमें हमें अपने देश को ऐसे ही, अपने देश में जो ऐसी चीज़ें विकसित करनी चाहिए ताकि हमें किसी और पर डिपेंडेंसी ना हो। खासकर जो चाइनीज़ चीज़ें हैं उनका तो हमें पोस्ट करना ही चाहिए। जो चाइना जो पूरी दुनिया के, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में आतंक फैला देगा, तो कोई तो किसी कंट्री को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए अगर भारत के लोग सबसे पहले खड़े होंगे, इसका तो और कंट्रीज़ भी आएंगे उसके चाइना के अगेंस्ट। खुश कोई नहीं है चाइना से। पाकिस्तान सिर्फ सपोर्ट करता है चाइना का, उसके अलावा कोई वर्ल्ड में कोई कंट्री उसको सपोर्ट नहीं करता। रशिया का देख लो, अब रशिया के चक्कर में, क्योंकि रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया से अच्छा रिलेशन है, तो चाइना रशिया के साथ रिलेशन बनाने में लगा हुआ है। वो सोच रहा है कि जैसा अगर युद्ध होता है तो मान लो यूएस इंडिया का साथ देगी तो रशिया हमारे साथ हो जाएगा, वो इस चक्कर में। तो इसलिए वो रशिया को क्या सपोर्ट लेने का भी चक्कर में। पर रशिया के इंडिया से बहुत से रिलेशन है, इंडिया से रशिया के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, सभी कंट्रीज़ के बड़े अच्छे रिलेशन है। सिर्फ जो चाइना के साथ हमारा ये विवाद चल रहा है, अगर क्योंकि वो हमारी ज़मीन हथियाना चाहता है। और पीछे मैं आपको बता दूं कि जैसे जो टिकटॉक का मैं आपको बात कर रहा था, कई लोग जैसे ये कहते हैं टिकटॉक पे बैन करना चाहिए। तो मैं आपको अपने बारे में मैं सबसे पहले अपना बताना चाहूँगा कि पहले हमें अपने आप से तो करना चाहिए। तो मेरी भी आईडी थी टिकटॉक में, तो मेरा खुद का एक आईडी था, और संदीप राणा एंटरटेनमेंट के नाम से चैनल में था मैंने। तो मैंने अपने दोनों आईडी डिलीट कर लिए हैं टिकटॉक से। टिकटॉक मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, टिकटॉक पे हमने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टिकटॉक को आप भी अनइंस्टॉल कर दें। टिकटॉक से आप ये देखो, टिकटॉक से करीब जो लास्ट ईयर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करीब 25 करोड़ का फ़ायदा हुआ था चाइना को। और टिकटॉक चाइना क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि टिकटॉक के थ्रू अगला जो क्वार्टर है अभी, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में, ये 100 करोड़ के फ़ायदे के उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट करा है कि 100 करोड़ का फ़ायदा होना चाहिए हमें इंडिया से। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो उसकी जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है टिकटॉक, और उस पर हम वीडियोस बना रहे हैं, अपना वो स्प्रेड कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, वो अपना आप वैसे करो, पर अब आप देखो स्थिति अब ठीक नहीं है। अगर आप चाइनीज़ को ऐसे सपोर्ट करोगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा इसमें। तो जितनी भी एप्लीकेशन है आप उनको अनइंस्टॉल कर दो चाइनीज़ की, उसके अगर आप देश के हित में ही हो। नहीं तो फिर आप एक काम करा करो। मैं जैसे पीछे देख रहा था कि जैसे अभी हमारे भारत के जो जवान शहीद हुए थे, सभी ने शहीदों का नाम लिखा हुआ था और श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो सिर्फ वो नाम के लिए श्रद्धांजलि थी क्या? हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है क्या उसके लिए? अगर सिर्फ आप नाम के लिए कह रहे हो कि बस हमें जवानों पर फक्र है, पर उनके लिए करेंगे कुछ नहीं हम, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो इसलिए हम बैन नहीं कर सकते क्या? जितने भी टिकटॉक है अपना वो बैन करो। आप कोई और जो इसके रिलेटेड एप्लीकेशन है आप वो इंस्टॉल कर लो। जरूरत हो ना आपको चाइनीज़ इंस्टॉल करनी है। तो मेरा मकसद आपसे सिर्फ यही है कि जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप बैन करो, जो सॉफ्टवेयर है उनको आप हटाओ अपने उससे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मानना ना मानना आपके हाथ में है, आपके उसके रीज़न हो सकते हैं, पर मैं आपको देश के हित के लिए बात करूँगा। और मैं जैसे एक मेरी जैसे मैंने आपको ये समझाया, और भारत सरकार से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक पे भारत सरकार का एक आईडी है माई गॉव इंडिया करके, माई गॉव इंडिया करके भारत सरकार का
एक ऑफिशियल आईडी है टिकटॉक पे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी ऑफिशियल्स हों जो भारत सरकार से जिनकी जो आप रिक्वेस्ट कर सकें हमारी ओर से, तो प्लीज़ आप टिकटॉक से वो हटा लीजिए, जो आपका आईडी है वहाँ से डिलीट कर लीजिए। माई गव इंडिया करके आप है टिकटॉक के ऊपर, और कल भी उसमें एक वीडियो हमने अपलोड करा था जैसे अपने सरकारी उससे जो उससे। तो प्लीज़ अब मेरी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि माई गव इंडिया को टिकटॉक से हटा लीजिए, क्योंकि ये सही संदेश नहीं जाएगा इससे हमारा। वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि चाइना को बॉयकॉट करो, चाइनीज सामान मत लो, पर अगर हमारा खुद का ही आईडी होगा उसके ऊपर, भारत सरकार का उसके ऊपर आईडी होगा, तो वो सभी के लिए सही संदेश नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भारत सरकार से भी, या उनके पार्टी के जैसे एमएलए एमपी कोई भी होगा, आप ये बात आगे रख सकें कि माई गव इंडिया भारत सरकार का जो आईडी है, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करके उससे डिलीट करा दो टिकटॉक के ऊपर से। क्योंकि अगर फिर हम किसी को बोलने लायक ही नहीं होंगे, अगर हम खुद ही हमारे आईडी बने होंगे उसके ऊपर, तो हम किसको और क्या कहेंगे आईडी डिलीट करने के लिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी। अब मैं कह रहा था जो चाइनीज़ एप्लीकेशन डिलीट करने का जो बताया था मैंने, एक चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर आता है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है आपकी। तो जैसे मैंने अपने ये फ़ोन पे जैसे ये इंस्टॉल कर रखा, अगर आपको दिखाओ तो इसमें आप जैसे ना चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करेंगे, तो स्कैन नाउ का ऑप्शन, आप जैसे इसको स्कैन करेंगे, ऐसे स्कैन आपने किया तो ये आपको दिखा देगा। जैसे मेरे जैसे इस केस में दिखा यू हैव 0 चाइनीज़ एप्लीकेशन, मैंने अपनी सारी अनइंस्टॉल कर ली है। तो आपको ये जैसे आपके फ़ोन में 10, 12, 15 जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन है, तो आपकी इससे दिखा देगा, उससे आप वहाँ से डिलीट कर दीजिए। सिंपल सा है ये, बस माई चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर आप इंस्टॉल करें, उसमें आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी और वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में आप देखिए, जो मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ इसमें कोई नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूँ ये चाइनीज़ फ़ोन है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर मैं इसको कुछ ही टाइम में मैं इसको चेंज कर दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपके पास अभी कोई फ़ोन है, तो फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अभी इतना वो नहीं है कि जैसे लॉकडाउन अभी हुआ था तो एकदम सब कुछ बदल दो, तो टाइम लगेगा। तो अभी 1-2 साल लगेंगे, तो 1-2 साल में प्लीज़ आप और सामान कर दो, पर जो सॉफ्टवेयर है वो तो आपके हाथ में है, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जैसे सीधा वो आप ये चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर आप इंस्टॉल करो, स्कैन करो और आपकी सारी एप्लीकेशन दिख जाएंगी, तो आपको डेटा दे देगा। जैसे मेरे में दिखा रहा है 0 चाइनीज़ एप्लीकेशन, तो आप भी सिंपल उसको ऐसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। टिकटॉक का मैंने खुद का बताया था, क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि आपने खुद तो आईडी बना रखे हैं, फिर आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं। इसलिए मैंने अपने खुद के आईडी, दोनों आईडी, मेरे 2 आईडी थे, मेरे एक अपना पर्सनल आईडी था और एक मेरे चैनल का आईडी था, मैंने दोनों डिलीट कर दिए हैं उसमें। तो उसमें कुछ हज़ार मेरे भी फॉलोवर्स थे उसमें, तो कई लोग सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं इसमें, तो प्लीज़ आप उसके चक्कर में ना पड़े, देश हित को आप सबसे ऊपर रखें। फॉलोअर्स तो आप कोई और कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे या फिर फेसबुक, यूट्यूब किसी और में आप करेंगे, तो उसमें आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे। पर अगर आप ये चक्कर में सोच के टिकटॉक नहीं हटाएंगे टिकटॉक की उसमें आपके फॉलोअर्स हैं, तो ये बड़ी गलत बात होगी उसमें। और हमारे आप आईडी मैं तो बता दिया था, आप चेक कर सकते हो, मैंने दोनों उसमें से रिमूव कर दिए हैं। तो ये चाइनीज़ ऐप है, आप जो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में चेक करने के लिए। फ़ोन में बता रहा था कि उस टाइम मैं अपना फ़ोन भी चेंज कर लूँगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो फ़ोन, टीवी आप कुछ लेना हो, तो चाइना से अलावा यूएस के किसी और कंट्रीज़ के आप ले लीजिए। मैं अब ये नहीं कह रहा कि सारे कंट्रीज से अपना व्यापार जो से भारत को बंद करने देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता अभी। या तो हम इतने जैसे किसी पे डिपेंडेंट ना हो, खुद ही हमारे भारत में सब कुछ बनता हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा अभी नहीं है, उसमें समय लगेगा। नए स्टार्टअप्स आएंगे, पर हम उनको चांस देंगे तभी तो वो आएंगे। चाइना के अलावा और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, कोरिया है, वो चीज़ें बनाता है। मोबाइल फ़ोन आप बात करेंगे, लैपटॉप आप बात करेंगे, तो उनकी आप चीज़ यूज़ करें और इसमें भारत को सहयोग मिलेगा। आप छोटी सी चीज़ देखिए एक बार, भारत जो इंपोर्ट करता है चाइना से 5 लाख करोड़ का सामान हमने इंपोर्ट किया है। अब जो चाइना से हम जो क्या कहते हैं, चाइना से हमने ख़रीदा है, लगा लो आप लास्ट ईयर। तो मैं बड़ी सिंपल टर्म्स में आपको समझाना चाहूँगा। और जो हमने एक्सपोर्ट करा चाइना को, वो करीब है 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ का तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ, और 5 लाख करोड़ का ख़रीद रहे हैं वहाँ से। तो इसलिए हम पूरा डिपेंडेंट है उनके ऊपर, क्या कहते हैं, चाइना के ऊपर। 5 लाख करोड़ का हम सामान खरीदेंगे। तो और एक चीज़ आपको बताऊं, कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ना, जैसे भारत सरकार कोई क्यों ना ऐसी पॉलिसी ले आए, भारत सरकार अगर कि वो सीधा चाइनीज़ सामान बैन कर दे। तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका हिस्सा भारत है और चाइना भी है। तो उसमें उसके हिसाब से आप एकदम एक कंट्री के सारे प्रोडक्ट ऐसे बैन नहीं कर सकते आप। तो भारत सरकार वो नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा पाएगी, पर वो एक साथ सारी चीज़ें से बैन नहीं कर सकती। इसलिए ये इनिशिएटिव हमें खुद को ही लेना पड़ेगा।
हमें खुद को अपनी लाइफ पे जो जितनी भी जो चाइनीज सामान है, जो उस पर डिपेंडेंसी है, उसको हटाना पड़ेगा। अब ये देखिए, देश के ऊपर कुछ है क्या? तो ये जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है, इसके बिना हम रह सकते हैं, सब जी सकते हैं उसमें, पर जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर इन सामान का करोगे क्या आप? कि कई लोग जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, चाइनीज सामान के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ 3-4 सालों से मोबाइल फ़ोन है तो पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है इसने, चाइना ने। पर 4-5 साल पहले इसका कोई इसका मतलब इतने ज़्यादा इसका शेयर नहीं था, पर अब पूरा ज़्यादा हो गया। अब तो इसके जो टॉप के 4 फ़ोन है, वो जो टॉप 5 में टॉप 4 फ़ोन चाइनीज आते हैं। माइक्रोमैक्स कंपनी है, अपनी लावा कंपनी है, इनको सपोर्ट करो आप, जो हमारे भारतीय कंपनी है, जितना हो सके। धीरे धीरे ये ऐसी ग्रो करेंगी। माइक्रोमैक्स का कल एक मैं ट्वीट देख रहा था उसमें, तो माइक्रोमैक्स अभी 3 फ़ोन लॉन्च कर रही है वो। तो वो इतना, अगर हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, हम पुराने जो चाइना के फ़ोन बैन मतलब उसको यूज़ करना बंद कर देंगे। जो आपने अभी तक खरीद लिए, पर आगे तो कम से कम ना खरीदो। आगे तो जो सामान जो खरीदते हैं हम, उसको तो आगे तो ना खरीदो। ये तो हमारे हाथ में है ना। सब लोग ये कहेंगे मैं जैसे 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का फ़ोन लिया है, अब मैं एकदम कैसे उससे मतलब छुटकारा पा लूँ। अभी आप उसे रख लो, आगे जब आप नेक्स्ट फ़ोन चेंज करने सोचो, साल 2 साल में, तब तो आप दूसरा फ़ोन ले सकते हो ना। जो भी कोई कंपनी है, LG है, सैमसंग, आप उनके फ़ोन ले लो। अगर फॉर द टाइमिंग अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। और भारत में भी ये समय लगेगा, और धीरे धीरे कंपनीज आने लगी हैं। जैसे लावा की, माइक्रोमैक्स थी 2014 में। माइक्रोमैक्स तो नंबर 1 कंपनी थी वर्ल्ड की, जो टॉप 10 कंपनी में, उसमें माइक्रोमैक्स का नाम आता था। पर फिर हमने क्या करा है कि जैसे कंपनी ने भी जैसे जो फ़ोन बनाने कम कर दिए, फिर लोगों ने, जो बाहर की कंपनीज आ गई, वो सस्ते में दाम बेचने लगी। अब इनका पॉलिटिक्स होता यही है कि ये करेंगे कि आपके लिए जो फ़ोन है वो आपको सस्ते में दे देंगे, आपको आदत डाल देंगे, डंप कर देंगे अपने पूरे मतलब पूरे देश का। जैसे ना एक ये पॉलिसी होती है, उसमें क्या करते हैं, कोई भी सामान जैसे किसी कंट्री में बेचना हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सस्ते में वो सामान दे दो, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसके यूज्ड टू हो जाएंगे। ऐसी चाइना ने करा। चाइना की जो गवर्नमेंट है, इसको डंपिंग को क्या कहते हैं, सपोर्ट करती है। वो क्या करती है कि जैसे ना बहुत सस्ते में कोई भी सामान का बहुत सस्ते में दे दो, और फिर हमारी जनता क्या होती है, हमारी भोली भाली जनता उसी के चक्कर में पड़ जाती है। वो क्या करती है कि अपने देश की चीज़ें उनको छोड़ के सस्ती चीज़ें लेने लग जाती है। तो अब धीरे धीरे हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, और फिर उसको रेट बढ़ा देते हैं। तो ये पॉलिसी होती है, आपको मैं बताऊं। तो चाइना ने मोबाइल के केस में ऐसे ही करा। BKK कंपनी है इसकी, तो वन प्लस और वीवो, ओप्पो, वो सारे एक ही कंपनी के पार्ट हैं। आपको अगर पता नहीं होगा तो आप सोचते हैं कि मैं वीवो का मैंने फ़ोन ले लिया, मैंने ओप्पो का मैंने फ़ोन ले लिया, अलग कंपनी है, और वन प्लस है, ये अलग कंपनी है, वन प्लस के फ़ोन बड़े अच्छे हैं, मैंने ये ले लिया। पर BKK करके कंपनी है जो चाइना की, ये चारों उसी के कंपनी के प्रोडक्ट हैं। CEO इन्होंने क्या करा, बड़ी चालाकी से CEO सबका अलग अलग बना दिया, सब में थोड़े थोड़े वेरिएशन डाल दिए। अब आपको अलग अलग ऑप्शन मिल गए। आप सोच रहे हैं कि मैंने इसमें से 4 में से आपने एक ऑप्शन छाट लिया, पैसा जाएगा BKK के पास ही, और मतलब चाइना के पास ही। पैसा एक ही आदमी के, एक ही कंपनी के पास जा रहा है, समझ रहे हैं आप। वन प्लस, ओप्पो, वीवो और ये सारे एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो आप कोई भी खरीद लीजिए, चाइना, पैसा जाएगा चाइना के पास ही। आप खुश होंगे कि नहीं, मैंने ओप्पो का नहीं खरीदा, मैंने इसका वीवो का खरीद लिया, मैंने किसी और का खरीद लिया। कोई भी आप 4-5 जो फ़ोन खरीदेंगे, एक ही कंपनी के पास पैसा जाएगा। जितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू जीतू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। नीता चंद्राकर, ये मेरी सिस्टर है, ये कह रही है गुड इनिशिएटिव भ्राते, थैंक यू वेरी मच बहना। और मुदित गुलाटी भाई के, सैंडी भाई फॉर प्रेसिडेंट अरे नहीं मुदित भाई, आपका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमें किसी उसमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, इसलिए आपने देखा होगा मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, चाहे कोई पार्टी हो, BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो, कोई हो, तो हम उनके चक्कर नहीं पड़ते। मैं सिर्फ समाज के हित में मेरे बात करने का मेरा मकसद है। हम किसी पार्टी के चक्कर ना, हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो भी अच्छा है बुरा कर रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। जो अच्छा करेगा उसे सब सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जो बुरा करेगा सबके सामने चीज़ें हैं ही। तो हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए। मैं एक समाज सेवक के तौर से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए आप देखिए, मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करता कि भाई किसी एक पार्टी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ या किसी उसके नेता को प्रमोट, मैं जो कोई नहीं। और कोई भी समाज सेवी है, कोई भी किसी पार्टी से है, उसको हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे। जो भी अच्छा कर रहा है अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है। और एक मैं आपको बात बता दूं, पर ऐसे कुछ लोग जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी मैं बहुत आदर करता हूं। तो जो भी प्रधानमंत्री की पोस्ट पे अगर मोदी जी हैं, कोई और भी होता तो मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता। और जितनी जैसे कोई CM है तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो भी जिस पोजीशन पे है, जो PM है या CM है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो।
तो उसे हमें अपनी पार्टी से हटके करना चाहिए। कि मैंने देखा है कई लोग जो दूसरी पार्टी के होते हैं, चाहे दूसरी कुछ भी कर ले तो उसके अगेंस्ट अपोज करेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको गलत लगता है आप करें, पर सही बात पे हाँ भी तो भरें। मतलब अगर जैसे मोदी जी का सपोज आप एग्जाम्पल ले लो, तो कई लोग करें इन्होंने ये गलत करा, ये करा, ठीक है करा, तो आपने बोल दिया, लेकिन कुछ अच्छा भी तो करा होगा ना, तब उस बात को तो बोलो। तो सारी चीज़ ऐसी होती है। तो कोई भी नेता हो तो आप उसकी अच्छाई बुराई अगर आपको मतलब जस्टिफाई करनी है तो सारी चीज़ें बताओ उसकी। अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, गलत कर रहा है तो सब क्रिटिसाइज़ करो, सब आवाज़ उठाओ। तो हमारा मकसद ये है मेन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर कोई भी जो जिस पद पे है उसको सम्मान मैं बिल्कुल करता हूँ उसमें, और हम सबको करना चाहिए। क्योंकि वो हमने जो वोट डाला था उसी बेस पे चूज़ होके आए हैं। या तो अगर आपको कोई लगता है कोई गलत है तो आपने उस टाइम वोट क्यों डाला था, या आप वोट डालने गए क्यों नहीं। जब मतदान होता है तो हम वोट डालने जाते नहीं है, फिर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। सही समय पे जैसे वोट डालने का टाइम साल में 5 साल बाद एक बार तो वोट होता है, तो आप उसमें डालिए। अगर आपको लगता है कोई और योग्य है तो आप उनके लिए आपको करना चाहिए था। तो जो भी है तो उसमें मुद्दा, पर मेन जो चाइनीज़ सामान का चल रहा है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आप कह रहे कि हम उसके डिपेंडेंस हटा नहीं सकते, तो आप बताइए क्यों नहीं हटा सकते। आप अपने सवाल जवाब में कोई और आपके कुछ और टॉपिक आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बता दिया कि हटा सकते हैं। हार्डवेयर का 2 साल में आप करें। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज़ और, जो मेड इन चाइना जैसे ना, ये क्या होता है, पहले फ़ोन पे लिखा होता था मेड इन चाइना कई और चीज़ों पे, तो हम क्या करते थे मेड इन चाइना अगर हो तो अब जैसे हमने कहीं ना करा कि हम उसको सामान को नहीं ले रहे, तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ये करें कि मेड इन PRC का मतलब होता है चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। सीधा सीधा बात ये है, वो पैसा भी चाइना के पास जाएगा। तो आप सावधान रहिए कि जो सामान देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी का है। और ये बाइट डांस करके कंपनी है, उसका ये टिकटॉक एप्लीकेशन है जो बाइट डांस के, और बहुत सारे एप्लीकेशन इसके वीगो और लाइकी ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो आप उनको अनइंस्टॉल करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। और फिर बात ये ना, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर जैसे आप जब शहीदों के नाम पे आप वो लगाते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं, फेसबुक लगा रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखावा है क्या? अगर सच्चाई है तो आप करके दिखाइए कि भाई जब हम सामान चाइनीज सामान डिपेंडेंसी अपनी कम कर देंगे। आप समझिए अगर चाइना को अगर भारत ने सपोर्ट बंद नहीं कराना, मतलब उसका जो आगे बढ़ने का, अगर ये ऐसे गलत तरीके से आगे बढ़ता रहा तो कोई नहीं कर पाएगा। एक कंट्री को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। इतिहास में लिखा जाए कि भारत ने शुरुआत करी थी, तब इस चाइना के ये जो गलत हथकंडे अपनाता था तभी इस पे कंट्रोल हो पाया। अगर इंडिया स्टार्ट करेगा तभी और कंट्रीज भी इंडिया के साथ आएंगे धीरे धीरे। ऐसी तो शुरुआत हम कर सकते हैं। मुझे पता है कि जैसे जो इंडिया से, अगर जैसे कई लोग कह रहे हैं कि चाइना को फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया से अगर व्यापार बंद भी हो जाए तो करीब 3% पर उसका व्यापार है इंडिया के साथ, तो फ़र्क नहीं पड़ता। और कंट्रीज से बहुत सारे कंट्रीज़ के उसको अपने प्रोडक्ट बेचता है, पर सर 3% कम होता है क्या, आप ये बताइए। और धीरे धीरे हम औरों को मोटिवेट करेंगे। हमारा मतलब ये है कि एक बार इंडिया में ऐसा हुआ तो और कंट्रीज़ भी साथ में आएंगे, तभी फिर पूरा देश पूरा दुनिया पूरा आंदोलन चलाएगी, तभी इस पे रोक लग पाएगी। पर शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी, इसलिए इंडिया से शुरुआत करिए आप। और मैंने आपको ये बता दिया था, और मैं चीज़ें आपको बताना, कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको मैं बता दें कि लोगों की उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चाइनी लोग हैं वो तो हमारे और आप जैसे हैं। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सारी चीज़ कराती है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसको कहते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी है। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी करके है, जो चाइना की आर्मी होती है, आर्मी है जो, उसको पीपल लिबरेशन आर्मी है। तो ये है। और इस पार्टी ने क्या कर रखा है कि पूरा कब्जा कर रखा है पूरे देश के ऊपर, कोई उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता। आपने जैसे वुहान के केसेस देखेंगे आपने, तो करीब जैसे इन्होंने 3000 लोग दिखाए थे कि मरे चाइना में, पर ऐसा नहीं है। हज़ारों में कई हज़ार लोग मरे थे उसमें, कई लोग 50-60 हज़ार ही बताते हैं उसमें, पर इन्होंने आंकड़ा छुपा लिया सब कुछ। चाइना में जो प्रेस है वो भी उसके बिना क्या कहते हैं नहीं चल सकती। जो भी वहाँ से अप्रूवल आता है ना, अपने जो इसके ये क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के टीम की ओर से जो अप्रूवल आता है, वहीं से सारी चीज़ ये मैनेज करते हैं। और चाइना के मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताना चाहूँगा। जो टॉप की एप्लीकेशन है जो हम लोग कई सारे लोग यूज़ करते होंगे, तो भारत में करीब मेरे ख्याल से 100 में से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन 30-40 तो चाइनीज़ ही हैं। जैसे ये एप्लीकेशन है हेलो, शेयर इट, टिकटॉक, कवाई, यूसी ब्राउज़र मिनी,
लिव मी, बीगो लाइव, बीगो वीडियो, ब्यूटी प्लस, जेंडर, कैम स्कैनर बहुत लोग यूज़ करते हैं। पबजी खेल जो गेम जो उसमें बच्चे हर जगह पूरी दुनिया में लोग उसके दीवाने हो रखे थे पबजी के, और फिर हमने देखा कि कई बच्चों की डेथ भी हो गई थी उसमें, उसके चक्कर में डिप्रेशन में आ गए थे। क्लैश ऑफ किंग्स, मोबाइल लेजेंड्स, क्लब फैक्ट्री, ए ब्लॉक, क्लब फैक्ट्री, वी मेट और गेम ऑफ सुल्तान्स, माफिया सिटी, ये सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन है। और बैटल ऑफ एम्पायर्स, ये भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने फ़ोन से आप प्लीज़ उसमें अनइंस्टॉल करिए, अगर आप देश के सही में भागीदार होना चाहते हैं, देश की उन्नति में। अगर चाइनीज़ सामान को उठ के तो हमारी चीज़ें, मान लो माइक्रोमैक्स, लावा और ये चीज़ें, हमारे मोबाइल, ये आएंगे, लोग इसको यूज़ करने लग जाएंगे, तभी तो हमारे देश का फ़ायदा होगा। हमारे जो देश के जो यंग टैलेंट है तभी तो वो सामने आएगा। कुमार विश्वास जी का मैं आपको पोस्ट पढ़ाता हूँ, उसमें फेसबुक पे जो मैंने देखा था, उन्होंने लिखा है। कुमार विश्वास जी को आप जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छे कवि हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने ये जो पोस्ट था, ये जैसे आपने देखा होगा शायद, अभी पोस्ट शेयर करते हैं इन्होंने, आप देख सकते हैं इनके प्रोफाइल पे। ये कहते हैं कुमार विश्वास जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, देश की आवाज़ और देश के मानस को समझिए। देश भर में चीनी कंपनियों को दिए निर्माण के सारे ठेके रद्द करिए। भारतीय कंपनियों में षड्यंत्र पूर्वक किए गए चीनियों के सारे निवेश को बाहर फेंकिए। उस निवेश की जगह भारतीय कंपनियों को भारत सरकार से निवेश दिलाइए। भारत की जो कंपनी है उनको निवेश दिलाइए। चीनी उत्पादों के खिलाफ पूरे देश को तैयार कीजिए। सबसे पहले सरकार और आप जो भी चीनी उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं उनका सार्वजनिक त्याग करिए। कुमार विश्वास जी लिखते हैं ये। चीनी उत्पादों के समतुल्य सामान बनाने वाली भारतीय कंपनियों और ऐसे उत्पाद बनाने के लिए उत्सुक भारतीय कंपनियों को टैक्स में व्यापक छूट देकर उनका मनोबल बढ़ाइए। जो टैक्स में आप उनको छूट दीजिए, जो भारत कंपनीज हैं जो वैसा सामान बनाती हैं। याद रखिए, इतिहास किसी भी नायक को 2 बार नहीं आजमाता। यह भी याद रखिए कि हम घास की रोटी खाकर भी देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं के वंशज हैं, जिन्होंने घास की रोटी खाई थी और फिर भी वो जिंदा रहे थे। तो रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन सरहदों पर समझौते अब नहीं करेंगे। सांस जुटाइए प्रधानमंत्री जी, देश आपके साथ खड़ा है। तो कुमार विश्वास जी ने ये बोला, इनको रिक्वेस्ट करी है मोदी जी से और वित्त मंत्री से और रक्षा मंत्री जी से कि भाई जो भारत की जितनी ठेकेदारी रखे उनको आप कैंसिल करिए, और जो भारतीय कंपनी है उनको आप प्रमोट करें, उनको आप जो टैक्स में छूट दीजिए। और बल्कि जो कस्टम ड्यूटी है, या जैसे जो भी आप चाइनीज़ सामान खरीदते हैं उस पर आप बढ़ा लीजिए टैक्स। जैसे मान लो उसका 20,000 का आप उसका रेट बढ़ा के 25 कर लीजिए, लोग अपना भी उसको लेना कम कर देंगे। तो उस पर जो भारत के जो चाइनीज़ सामान है उस पर आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, और जो भारतीय कंपनीज़ हैं उनको आप छूट दीजिए, उनको डिस्काउंट दीजिए आप थोड़ा सा उसमें, और तो ताकि लोग उसको खरीदेंगे। और चाइना का मैंने जैसे आपको बताया था कि चाइना की पॉलिसी ये है कि दूसरे कंट्रीज़ के लैंड को हड़पना। तो चाइना ने ऐसे ही पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, मकायू, हर जगह ऐसे ही कर रखा है उसने कब्जा अपना। चाइना गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले तो या तो ऐसे कब्जे करती है, या फिर अगर ऐसे बात नहीं बनती तो क्या करती है कि जैसे ना अफ्रीका में आपने देखा होगा, चाइना जैसे लोन दे देती है उनको। अब जैसे जो गरीब देश हैं वो लोन ले लेते हैं, अब वो लोग लोन जो चुका नहीं पाते फिर उसको कब्जा कर लेती है। अब ये पॉलिसी देखिए तो उनको पता है कि ये लोग लोन चुका नहीं पाएंगे, और उनको जिसको जरूरत होगी वो तो लेगा ही ना। तो अफ्रीका में कुछ जो इसमें कुछ जगह है, इन्होंने क्या करा कि लोन दे दिया। अब बेचारा लोन इतना ज़्यादा हो गया कि वो कंट्री वैसे गरीब कंट्री है, वो चुका नहीं पाए, इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। पोर्ट्स हैं और जो कई सारी चीज़ें हैं जैसे उसमें। तो इन्होंने श्रीलंका में आजकल इनका ये चल रहा है, श्रीलंका में के लिए भी इन्होंने लोन लिया था कुछ एक उसके लिए, कोर्स के लिए, किसके लिए, तो उसको भी अब ये ऑलमोस्ट श्रीलंका के कब्जे में वो आ गया है। श्रीलंका में भी सारा सामान मोस्टली चाइनीज़ मिल रहा है। नेपाल के, अगर आपने देखा होगा नेपाल को इन्होंने क्या करा कि भारत से बड़े अच्छे संबंध थे नेपाल के। नेपाल का जो संबंध बड़े अच्छे थे, और इन्होंने अब नेपाल को भड़का दिया। नेपाल ने क्या करा, भारत के जो 3 हिस्से थे, मतलब भारत की 3 जो ज़मीन जो भारत के अंदर आती हैं वो अपने नक्शे में दिखा दी। एक नक्शा पास करता है नेपाल, उसने जो भारत की जो ज़मीन थी वो अपने नक्शे में दिखा रहा है नेपाल ने पहले आज तक ऐसा नहीं करा, पर चीन ने उसको भड़का दिया। अब उसने अपने नक्शे में दिखा दी, तो भारत और नेपाल की लड़ाई कराने के वो चक्कर में है।
और तो ये इसकी टैक्टिक्स है चाइना की, तो कि दूसरे कंट्रीज़ को एक दूसरे से लड़ाओ। अक्साई चीन जो अक्साई क्या कहते हैं ये जो क्या कहते हैं जो अक्साई हिस्सा है अपने भारत का, उसको ये अपना हिस्सा बता रहा है ज़बरदस्ती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम उनकी अर्थव्यवस्था को जो उसकी इकोनॉमी है उनको थोड़ा कमज़ोर करेंगे हम, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, उनको हिंट तो मिलेगा। आप सोनम वेंगचुक के अब वीडियो देखिए यूट्यूब पर और फेसबुक पे वो लिखते हैं उनको, तो उन्होंने अपील करी थी कि एक हफ्ते में हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर रिमूव कर दो और एक साल में आप हार्डवेयर रिमूव कर दो। तो उनकी अपील का बड़ा असर हो रहा है उन पे भी, कई सारे लोग उनसे बात करें उनसे। तो ग्लोबल टाइम्स करके जो न्यूज़पेपर है इनका जो चाइना का, अब वो खबर छापना शुरू कर दिया है। अब वो क्या कह रहा है ग्लोबल टाइम्स कि भारतीय लोग हैं वो चीनी जो सामान है ना उसको कभी नहीं छोड़ सकते। वो सीधा चैलेंज दे रहा है वो तो भारतीय लोगों को कि जो सामान जो इंडिया के जो लोग हैं जो चाइनीज सामान यूज़ कर रहे हैं, तो वो कुछ लोग उनको भड़का रहे हैं, ऐसे वो उसमें न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे सामान के खिलाफ भड़का रहे हैं कि चाइनीज सामान यूज़ मत करो, पर भारतीय लोग वो कभी चाइनीज सामान छोड़ नहीं सकते। चाइना का ग्लोबल टाइम्स है वो पूरा इनका जो इनका पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के अंडर आता है, उसी के हवाले से खबर छापता है वो। तो वो क्या कह रहा है कि भारतीय लोग ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, उनकी डिपेंडेंसी हमेशा हमारे ऊपर रहेगी। अभी आपको देखना है कि आप उनकी बात मानते हैं या उनका सामान का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि वो तो सीधा कह रहे हैं कि भारतीय लोग हमारे सामान छोड़ ही नहीं सकते, चाहे कुछ कर लें हम, चाहे उनकी ज़मीन हड़प ले, अच्छा उनको निहत्थे सैनिकों को उनको मारेंगे हम, और फिर भी हम क्या कहते हैं ये लोग जो भारतीय लोग हैं वो हमारे सामान को छोड़ ही नहीं सकते। उनको वो सस्ते में हम दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी और सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमने काम ऐसे कर दिया वहाँ पर कि कोई और जो लोकल कंपनी है वो उठ ही नहीं पाएगी। तो ये सीधा अब आपके ऊपर चुनौती है कि आप देश हित में आप देश के लिए कितना प्यार करते हैं। कोई भी एक आदमी मेरे को इसको बता दे कि अगर इसमें कोई गलत बात है, तो अगर मैं देश के लिए जो बात कर रहा हूँ ये इसमें कोई भी गलत बात हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ के लिए, इससे मैं कह रहा हूँ चाइनीज़ सामान का आप बहिष्कार करें। और जो जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइना क्लेम कर रहा है कि टेरिटरीज ऑफ 23 कंट्रीज़, जो 23 कंट्री को उसकी ज़मीन को उसके अपना हिस्सा बताता है वो। अब मज़े की बात ये देखिए कि 14 क्या कहते हैं जो कंट्रीज़ हैं उनसे तो उनका बॉर्डर लगता है, और 23 को वो बता रहे हैं कि 23 जो ज़मीन है ना वो उसका कब्जा मतलब हम उसका वो हमारी ज़मीन है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? 14 आपकी बाउंड्री में, जैसे आपके साथ जो अगर 14 कंट्रीज़ लगे हो चाइना के साथ में, तो 23 को कैसे क्लेम कर सकता है? वो इसीलिए कि वो ऐसी कायराना हरकत करता ही है, वो दूसरे कंट्रीज़ के जो ज़मीन को ऐसे कब्जा करने की कोशिश करता है। अगर उससे बात नहीं बनती तो जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको अफ्रीका का बताया था, उसमें वो लोन दे देता है। लोन अब वो पूरा कर नहीं पाते और फिर वो जैसे अगर वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये इसकी टैक्टिक्स हैं शुरू से जो चाइना की। और 1967 के युद्ध के बारे में मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि 1962 में भारत की हार हुई थी, जब चाइना ने धोखे से हमला करा था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके। बट 1967 में भारत जीता था। 1967 की भारत की और चाइना की लड़ाई हुई थी, तो भारत ने उनको करारा जवाब दिया था और 400 सैनिक मारे थे चाइनीज़ 1967 में। आप ये सर्च कर सकते हैं। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए अपने देश पे, और अपनी क्या कहते हैं आर्मी का सपोर्ट करना चाहिए, अपनी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। अब कुछ लोग क्या है कि वो सरकार के अगेंस्ट हर एक चीज़ में सवाल उठाने लग जाते हैं। वो नहीं देखते कि देश हित में क्या है, देश हित में नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं उनके पास, और वो कह देते हैं कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे कब्जा कर लिया है। तो इसलिए मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई पार्टी हो, आप सरकार का समर्थन करें, सब एक साथ मिलके, तभी देश को हम ऐसे जो चाइनीज़ लोग हैं या चाइनीज़ जो कंट्रीज़ हैं जो ऐसे धोखे से हमला करते हैं, तो उनके अगेंस्ट तभी लड़ पाएंगे तब अगर आप भारत सरकार का साथ देंगे। और अगर कोई भी फैक्ट्स है आप सामने आप लेके आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप बोल सकते हैं, पर हर एक चीज़ के लिए बहिष्कार ना करें। ये जो जमयांग सेरिंग नामग्याल करके जो लद्दाख में एमपी हैं बीजेपी के, अगर आप उनको देखा हो तो उन्होंने 2 दिन पहले एक ऑडियो टेप लेके आए हैं। उसमें एक किसी पार्टी के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनके क्या कहते हैं क्या कहते हैं उन्हीं के मिनिस्टर है कि जैसे एक एमएलए हैं या पार्षद हैं उनके, जैसे उन्होंने भारत के लिए जो बात करी है आप वो सुन सकते हैं। ये बीजेपी लद्दाख एमपी जामयांग सेरिंग, ये इन्होंने वीडियो जारी करा था। तो आप अगर उस वीडियो को सुनेंगे
तो इतनी शर्म की बात है। अगर वो बात सही है, सारी चीज़ सही है, तो बहुत गलत बात है। उसमें देश के टुकड़े होने की बात करते हैं कि भाई देश को अच्छा चाइना को चला जाएगा, देश हमारा हमारा जो देश है वो चाइना चला जाएगा, हम वहाँ बीजिंग से हम चुनाव लड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या बात है। आप सुनना जरा एक बार आपको टेप को। तो आप किसी पार्टी वार्टी का होकर मत सुनो उसको, आप देश के हित में होकर सुनो कि कौन क्या क्या कर रहा है देश के लिए। मेरे रिक्वेस्ट आपसे इसलिए यही है कि एक साथ एकजुट होकर काम करें और देश को सहायता करें ताकि ऐसे टाइम में, और अपने लोगों को आगे लेके आएँ। जो क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको आप आगे बढ़ाएं। अगर आप ही ये प्रोडक्ट बैन नहीं करेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा? अगर हमारा देश ही नहीं करेगा तो ये इसका एक सलूशन है। और आपके कोई भी सवाल हो सकते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो इसके रिलेटेड जो भी है। चाइना का मैंने आपको बता दिया, इसका आगे भी हम कुछ ना कुछ ऐसे संवाद करते रहेंगे। और आपको कोई भी कुछ भी जैसे डाउट है इसमें, आपको लगता है कि जैसे मतलब किस चीज़ में परेशानी आ रही है, तो आपको पूछ सकते हैं, और सभी के सामने आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पर हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चाइनीज़ सामान से आप उनको मतलब अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें। समय लगेगा, 2-3 साल लगेंगे, इतना ईजी नहीं है, पर सब कुछ हो जाएगा। आपने अभी जो ले लिया चाइनीज़, पर आगे कृपा करके आप आगे ना लें। ये मुहिम में हम कर सकते हैं। तो हम सबको एक शपथ लेनी होगी कि आगे से कोई चाइनीज़ सामान नहीं लेंगे। एप्लीकेशंस हैं वो सारे, वो आप इंस्टॉल कर दो, सीधी बात है, उसको अनइंस्टॉल कर दो अपने उसमें, तो जो पैसा उनको जाना है वो जाएगा नहीं चाइना के पास। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि करीब 5 लाख करोड़ इंडिया से जाता है, जो क्या कहते हैं वो यह कमाती है यहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट, और हमारे जो ट्रेड उनसे है तो 1 लाख करोड़ का, मतलब 1 लाख करोड़ हमारे पास आता है, पर हम देते 5 लाख करोड़ है। तो क्यों दें ये हम? इससे अच्छा वो पैसा अपने भाइयों को ना दें हम। हमारे जो स्टार्टअप्स होंगे उनको हम वो पैसे देते हैं, उनको आप आगे आने दो, उनको आप सपोर्ट करो। मोबाइल के बारे में बताया, जैसे आपको लावा माइक्रोमैक्स सब नए मोबाइल लॉन्च कर रहा है, तो आप वो मोबाइल देखिए। आप उसको अगर आपको लेना ही है जैसे वो उसमें, तो उनकी टेक्नोलॉजी अभी इसके बराबर नहीं होगी, अभी ये सबको पता है, पर टाइम लगेगा। पर अगर आप सपोर्ट करेंगे ही नहीं तो वो कंपनी कभी सामने आएंगी ही नहीं। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सपोर्ट करें। और अगर आपको नहीं करना तो कृपया करके ये स्टेटस मत लगाइए आप प्लीज़ कि भाई भारत के जैसे जवान शहीद हो गए तो हमको बड़ा दुख है। किस चीज़ का दुख है आपको? जब आप कुछ इसका कदम उठाने नहीं चाहते तो दुख क्या है आपको? या तो आप उनके साथ खड़े और होके, अगर आप भारत का हौसला अफजाई करेंगे भारत की सेना की, तभी तो मतलब बात बनेगी ना। अब सिर्फ उनके फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, उनका सपोर्ट करें, आप उनको दिखाएं कि हम आपके साथ हैं। आप हमारे जो वीर सैनिक जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं उनको हौसला अफजाई बताएं कि हम आपके साथ हैं हर एक पॉइंट पे। और हमारा ये इसमें हम ये कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आप, और तो हम खुद तो लोग बॉर्डर पे हम जाएंगे नहीं, पर हम ये तो कर सकते हैं घर बैठे कम से कम कि जो चाइनीज सामान है उसको लेना बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे तरफ से इनिशिएटिव हो सकता है और ये सच्ची श्रद्धांजलि है। अगर आप ये सब करेंगे तभी हमारे जो जवान जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा। चाइना अगर कमज़ोर होता है, और चाइना को इससे बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, मैं आपको से बता रहा हूँ, अगर आप उसका सामान लेना बंद कर देंगे तो उसको बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा चाइना को। चाइना अगर उनको दिखेगा कि पूरा इंडिया अपोज कर रहा है उनका, पीछे आप देख रहे हैं कि मुहिम स्टार्ट तो हो गई है। भारत सरकार ने पीछे भी 493 करोड़ का एक ठेका था वो रद्द कर दिया है। वो शायद उसका 20% काम पूरा हुआ था पिछले 6-7 साल में, तो रेलवे ने वो ठेका रद्द कर दिया है। तो धीरे धीरे ऐसे इनिशिएटिव आएंगे, पर आप सरकार का साथ दो, आप उनके साथ खड़े हो और भारत जो सेना उसका साथ दो आप जितना आपसे हो सकता है। अब आपने जो भी मोबाइल टीवी सब कुछ ले लिया, अब आगे मत लो। जितने जो कंपनीज़ है चाइनीज़ कंपनी का मैं कह रहा हूँ, किसी और आप देश से आप ले लो। व्यापार में मैं ये नहीं कह रहा कि अब सारी कंट्रीज से व्यापार बंद कर दो तो उससे देश नहीं चलेगा। फिर आपको जो सामान लेना है, यूएस की कंपनीज़ है, ताइवान की कंपनीज़ है, नॉर्थ कोरिया है, वहाँ से बहुत सारे आपके जो टीवी मोबाइल फ़ोन सब वहाँ बन के आते हैं, तो आपको सामान ले सकते हो। और धीरे धीरे जैसे उसको ऑल्टरनेटिव जैसे आपको इंडिया में मिलेगा तो आप इंडिया में लेना स्टार्ट कर देना, पर चाइनीज़ सामान को आप बॉयकॉट करो। मेरे बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही थी। आपको इसमें मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए, एक भी बात आपको गलत लगे ना तो प्लीज़ आप मेरे को क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या मेरे को इसी पे कमेंट आप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8800894847। आप उससे बता सकते हैं कोई भी आपको, अगर मैंने देश के अगेंस्ट कोई बात करी हो तो आप मेरे को उसमें बता सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं आपका समर्थन चाहूँगा, और जितना हो सके आप सपोर्ट करो। और इसी में सच्ची क्या कहते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आप देश के जवानों के साथ आप खड़े हुए हैं, तभी उससे आपका इसका पता चलेगा। अदरवाइज़ सिर्फ फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं होगा।
एक दिन हम शौक मना लेते हैं कि भाई हमारे देश का जवान शहीद हो गए, और बस फिर हम भूल जाते हैं। फिर हम कहने लग जाते हैं कि चाइनीज तो हम चीज़ें हम तो छोड़ ही नहीं सकते। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मत करिए फिर आप, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे उसका 1% फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ एक दिन के हमने स्टेटस लगा दिए। जिस दिन बेचारे हमारे जवान शहीद होते हैं सब लगा लेंगे स्टेटस अपना फेसबुक पे, व्हाट। हमने करा क्या पर उसके लिए? आगे हमने क्या कदम उठाए? हमने उनका साथ दिया? साथ हमने कुछ नहीं दिया, बस हमने स्टेटस दिखा दिया कि हम क्या कहते हैं वो देशभक्ति हमने दिखा दी कि नहीं बस हम तो साथ में हैं, पर हमने करा कुछ नहीं। अरे भाई जब आप करोगे तभी तो होगा। तब ये चाइनीज सामान का बैन करोगे, उसकी अर्थव्यवस्था को आप कमज़ोर करोगे, वो खुद ही फिर हमले छोड़ देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उसको जब लगेगा कि 135 करोड़ 138 करोड़ अगर भारतीय एक साथ मिल गए हैं और उसके अगेंस्ट हैं, तो वो खुद ही हमले करना छोड़ देगा। और खुद ही जितने भी जो ये और कंट्रीज़ पे भी जैसे ज़बरदस्ती ये हड़पने की कोशिश करता है, वो सब अपना बंद हो जाएगा। आप देख लेना एक बार, आवाज़ तो उठाओ, कुछ तो सिग्नल दो। पर अगर पहले आप सोच के बैठे कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आरबी हरियाणवी भाई कह रहे हैं जी बिल्कुल सही, ये सही। हाँ आरबी हरियाणवी भाई हम वही कह रहे थे कि चाइनीज सामान पे जितना बैन हो सके। ये आरबी हरियाणवी भाई हैं, ये हमारे साथ हमारे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं ये, और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन काम है उसमें ये कराते रहते हैं कुछ ना कुछ उसमें सोशल इवेंट्स में। तो क्या कहते हैं ये भोपाल में है, अभी हरियाणा से है वैसे ये, पर भोपाल में भी है। और ये डॉक्टर का जैसे अपने वहाँ कोर्स भी कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं अपना ये, और ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी ये एक्टिव है। तो ऐसे आप क्या कहते हैं जैसे ये हमें सपोर्ट करते हैं, ये ऐसी अगर मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब सपोर्ट करें। चाहे आप ये सोचें कि हमारे साथ आपको जुड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत जुड़िए आप, पर जो भी आपके एरिया में हो वहाँ गरीब आदमी को आप सपोर्ट करें और देश हित में बात करें। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि देश हित में बात करें। हमारी एनजीओ भी देश के 10 राज्यों में है, तो हम चाहेंगे कि हर एक राज्य में हो। मैं एक बार फिर से उसके राज्य के आपको नाम बता दूं एक बार, जैसे दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हैदराबाद में, और जो हमने इवेंट कराया था राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, हरियाणा। तो यहाँ हम अपने इवेंट्स हमने अभी कराए हैं वहाँ पे, और आगे भी कुछ होगा। हम तो जैसे मेरा मकसद ये है कि अगर हर एक स्टेट यूनियन टेरेटरी में हमारा कोई ना कोई वॉलंटियर होगा, तो जिसमें अगर लाइक कोई भी आपदा आती है, कोई जैसे कोई बाढ़ आ गई, कहीं कुछ और कुछ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, ऐसा कुछ हो गया, तो सब मिलके उनको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से उनको सपोर्ट करें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती हो कि हमसे वैसे फ़ायदा लेने की करती हो, तो आपको हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऐसा कोई सहयोग नहीं चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का। आपको जो दायित्व मिला प्लीज़ आप वो करिए, हम उससे बहुत खुश हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। जो भी अच्छा काम करेगा हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, और जो गलत करेगा उसके लिए हम बताएंगे कि भाई ये बात गलत हो रही है। तो हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, और ना हमारा कोई मकसद है किसी पार्टी से जुड़ने के लिए। हमें सिर्फ देश हित के लिए बात करनी है इसमें। इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो सोशल वर्कर है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे हम और भी सेशन करेंगे, जैसे जो देश हित के लिए जो बात करते हैं लोग, उनके साथ आपकी बात करवाऊँगा मैं। पीछे मैंने कोरोना वायरस के रिलेटेड आपके जो कुछ सेशन करवाए थे, हेयर कटिंग के लिए मैं सलून में गया था, तो सलून में वो मैंने बताया था क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वहाँ पे अभी कोरोना के टाइम में। एक खाने के बारे में मैंने बताया था, एक होटल में गया था मैं, तो वहाँ मैंने बताया था कि जैसे आजकल क्या क्या सिस्टम आ रहा है कि जैसे कोरोना से बचने के लिए कई लोग जैसे बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करते, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं मेरे इस पे पेज पे है। और ऐसे फिर हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। अभी कुतुबगढ़ गांव में हमने करा था 2-3 दिन पहले, कल भी हम वहाँ जाएंगे और फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जितना आपसे हो सके आप भी सपोर्ट करें, अपने एरिया में जो नीडी लोग हैं उनका आप सपोर्ट करें। आरबी हरियाणवी भाई कह रहे हैं कि जी अगर पूरा देश एक साथ हो जाए तो किसी भी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमारे देश पर हमले करें। आपकी बात बिल्कुल सत्य है भाई साहब। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आरबी हरियाणवी भाई। वो कह रहे हैं कि अगर 138 भारतवासी एक साथ मिल जाएं, पूरी दुनिया कोई देश हमें हर कुछ कर नहीं सकता। और वैसे अब मैं आपको सभी को बता दूं कि भारत की हमेशा ये नीति रही है शुरू से, हमने आज तक किसी देश पे हमला नहीं करा। पर अब ये जो घड़ी है इसमें हमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, तभी हम कोई भी जैसे जो चाइना की जैसे जो कर रहा है, इसे गवर्नमेंट जो कर रही है, तो हम उनका मुँह तोड़ जवाब दे सके। हमारी सेना ने अभी मुँह तोड़ जवाब दिया। अभी जैसे अगर हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए थे तो हमने उनके साथ 40 मारे हैं उनके, उसमें कोई कमी नहीं है। भारत सरकार भी पूरा जोर लगा रही है, उनको पूरा सपोर्ट कर रही है, सब कुछ है। पर कुछ लोग जो अंदर के लोग हैं ना, वो दिक्कत पैदा करते हैं, वो हर एक चीज़ में सवाल उठाते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको कुछ भी लगता है सवाल उठाएं, पर अगर उन्होंने अच्छा करा तो तारीफ़ भी तो करो उनकी। तारीफ़ क्यों नहीं करते फिर? ऐसा होता है क्या लाइफ में? कोई ऐसा नहीं होता सर कि वो सब कुछ गलती हो किसी का कुछ अच्छा ही हो। सब में अच्छाई बुराई होती है। अगर कुछ गलत हो तो आप सवाल उठाओ, और अगर कुछ अच्छाई करी हो तो उसको अप्रिशिएट भी करो। चाइना को दिक्कत क्या है कि
अक्साई चीन का जो एरिया है वहाँ पे, तो जैसे LAC है, LOC इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, और लाइन ऑफ एक्चुअल क्या कहते हैं ये कंट्रोल जो यहाँ पे इसमें LAC है जो इंडिया चाइना के बीच में। तो अपनी साइड तो उसने रोड बना रखी है, हाईवे बना रखे है उसने, जैसे ना हाईवे अंदर बना रहा है वो, इंडिया ने अपनी साइड एक रोड बना रहा है अभी जैसे वो, तो उसको दिक्कत है, वो चाहता है कि ये इंडिया बंद कर दे। क्यों बंद कर दे भाई, ये तो इंडिया का हिस्सा ही है ना। वो चाहता है कि जैसे यहाँ विकास होगा तो इजीली जैसे इंडिया के जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी पड़ेगा, जैसे सैनिक इनके इजीली आ सकते हैं, फिर जैसे यहाँ गश्त कर सकते हैं, और खाने का सामान कुछ हुआ सैनिकों के वो ला सकते हैं, तो इंडिया को होल्ड ज़्यादा हो जाएगा अपने यहाँ पे। तो वो चाहते नहीं है ये, इसलिए उन्होंने ये हमला करा गलवान पहाड़ी पे, जो ये अपनी गलवान घाटी पे जो इन्होंने हमला करा था। तो बड़ा ही शर्मनाक हमला था। इन्होंने क्या करा, रात को ये एकदम ही हमला कर दिया इन्होंने। दिन में तो बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं कि हम कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है। रात को इन्होंने हमला कर दिया, पत्थर उत्थर फेंकने लगे, नुकीले जो रोड वोड थी वो उनसे मारा है उनको। पर फिर भी हमारे जो बहादुर जो क्या कहते हैं सैनिक थे, मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। तो गोली नहीं चलती यहाँ पे। कई लोग कह रहे हैं कि गोली क्यों नहीं चलाई, तो गोली जैसे इंडिया चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें तो 96 में, तो उसके हिसाब से वहाँ गोली नहीं चलेगी वहाँ पे। उस हिसाब से ना वो गोली चलाते ना हम गोली चलाते हैं, इसलिए इस झड़प में गोली नहीं चली। पर उन्होंने धोखे से हमला कराया ये सर। और ग्लोबल टाइम्स जो उनका न्यूज़पेपर है वो लिखता नहीं है, तो उससे फिर उन्होंने माना भी है कि भारतीयों ने उनके सैनिक मारे हैं उसमें। तो भारतीयों ने अपने उससे दुगने क्या कहते हैं उनको 40 सैनिक मार दिए भारत ने। तो हमें फ़क्र है भारत सेना के ऊपर, और भारत का हर एक बच्चे को है। तो पर उसका ना कुछ लोग जैसे वो मैं कह रहा हूँ कि फिर भी सवाल करते हैं, तो वो चीज़ गलत है सर, वो नहीं करना चाहिए। हमें सबको इसमें और अभी हमेशा देश के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई भी इसमें आप गलत बात हो तो आप मुझे बता देना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। जो भी अपना करेगा अच्छा करो तो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, और बुरा करेगा लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। मैं एज अ भारतीय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज अ भारतीय कि हम देश के लिए, कि इसलिए हम और से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी है उसे आप कमज़ोर करो। उसी से वो सच्ची श्रद्धांजलि है आपके सैनिकों को, अगर आप देना चाहते हो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। कई लोगों ने अपने जैसे दुकान में लगा दिया कि आई विल नॉट सेल चाइनीज़ आइटम्स, वो उसमें चिपका दिया उन्होंने कि ना मैं खरीदूंगा ना मैं बेचूंगा। तो अगर आप भी छोटे व्यापारी कुछ है तो आप भी बंद कर दीजिए। थोड़ा सा घाटा तो होगा, मैं मानता हूँ आपको, क्योंकि वो सस्ता मिलता है, चाइनीज समझ वाले लोग लेते हैं। पर देश के ऊपर कुछ है क्या? आप अपने उसमें लगा सकते हैं अगर छोटे व्यापारी भी हैं, और आप ये लिखिए कि मैं भारतीय जो सामान को प्रमोट करूँगा। मैं आप देखना फिर कैसे लोग आपके पास आएंगे, आपका सारा सामान खरीदेंगे। क्योंकि सब लोग, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग, सब देश के सारे लोग 99% लोग तो देश के हित में ही हैं। सब चाहते हैं देश हमारा आगे बढ़े, प्रगति करे। कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट में, नहीं तो सारे देश के हित में ही हैं। उनको फिर एक कोई मोटिवेट करने के लिए चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, तभी फिर देश एक साथ जुट पाएगा इसके लिए। अदरवाइज़ चाइना पूरे दुनिया को खा जाएगा। ये कोरोना का जो इसने स्प्रेड करा, आपने देखा ही होगा कैसे अपना आप तो इसने बचाव कर लिया उसका, अपने जैसे अपने वो वैक्सीन निकाल ली, दूसरे किसी को बताया नहीं। 90 लाख लोग पूरी दुनिया में इससे ग्रस्त हो गए कोरोना वायरस से। अब वहाँ उनके पास सब कुछ ठीक है, और यहाँ फिर पूरी दुनिया में फैला दी इन्होंने। तो ये ऐसी ही ओछी राजनीति करते हैं ये लोग। ये करते क्या है कि जैसे ऐसा कर दिया, अगर क्योंकि US आर्मी स्ट्रॉन्ग है चाइना से, तो इसलिए उनको, वैसे उनको लड़ सकते नहीं थे उनसे। अब उनके अंदर ये कोरोना वायरस वहाँ फैला दिया US में, और वहाँ बेचारे आप ही लगा लो कि 1,20,000 लोगों की डेथ हो चुकी है वहाँ पे, और करीब 22-23 लाख लोगों पे फैल गया कोरोना। तो बड़ी शर्म की बात है ऐसे टेक्निक यूज़ करने में। तो किसी को ज़मीन हड़प रहे हैं ये। अब देखो हर एक कंट्री के साथ इसका विवाद है। नेपाल को ये भड़का रहा है कि भारत को भारत का केस, जो भारत का हिस्सा है वो अपने नक्शे में दिखा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब एक साथ मिलकर खड़े हो और सब इसका बहिष्कार करो। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, या तो क्योंकि जो मैंने आपको फैक्ट रखे, ज़्यादातर फैक्ट वो ठीक है। शायद हो सकता है कि कुछ गलत भी हो तो आप मुझे प्लीज़ आप बता देना। वो मैं लोगों को बताऊँगा कि भाई इसमें हमने ये गलत फैक्ट था हमारा। बाकी आपके कोई भी सुझाव है आप हमें बता सकते हैं। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे ऐसे कुछ सेशन रखेंगे। और जाते जाते जैसे लास्ट एक ये जो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो टिकटॉक का है वो आप डिलीट करिए अपने फ़ोन से, अनइंस्टॉल करें। मैंने अपने सारे आईडीज़, मेरे 2 आईडीज़ थे उसमें अपना और मेरे चैनल का, तो वो डिलीट कर दिया उसमें से। हमारे भी कुछ हज़ार हमारी फॉलोअर्स थे, पर लोग ये सोचते हमारे फॉलोअर्स बने हुए क्यों हटाने, पर देश के ऊपर कुछ नहीं है सर। तो उसी में मैं कहूँगा कि, और ये जो भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि माई गव इंडिया करके एक प्रोफाइल बना हुआ है भारत सरकार का, आप प्लीज़ उसे डिलीट कर अनइंस्टॉल कर दीजिए। सभी देशवासी आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे सरकार की आईडी उस पर बनी होगी टिकटॉक पे, तो हम उनको क्या मैसेज दे पाएंगे। तो आप कृपा करके उसको आप डिलीट करा दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे।
और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रमोट ना करें जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन है। अब जितने हो गया अभी तक हो गया, उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, पर आगे तो हम बंद कर सकते हैं ना, उनसे कॉन्टैक्ट आप बढ़ा लीजिए। जितने भी मोबाइल फ़ोन हम बेच रहे हैं, जो शोज़ आते हैं बहुत सारे, जो उसको जो स्पॉन्सर करता है, ओप्पो, वीवो, सबको बंद कर दीजिए उसमें। आगे तो हम देख सकते हैं ना ये, और आगे धीरे धीरे अपना हार्डवेयर चेंज करने की कोशिश करें। बाकी ऐसी अगर और कोई भी आपके सुझाव हैं हमसे तो आप हमें बता सकते हैं। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और योगा आप करिए, इंटरनेशनल योगा डे था जैसे आज, तो योगा अपने जीवन का आप में अपने जीवन की शैली में आप अपनाएं, और उससे आपका शरीर और आपका क्या कहते हैं दिमाग स्वस्थ रहेगा उसमें। और फादर्स डे से मैंने बताया था कि अपने पेरेंट्स के सभी लोग अपने माता पिताओं की हमेशा इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दें, और जैसे वो कहें उनके उनके जैसे उनको बताए पे वैसे आप चलें। और सूर्य ग्रह था, मैंने आपको उसका जिक्र करा था आज की सबसे ये क्या कहते हैं सबसे बड़ा सूर्य ग्रह था आज। और एक चीज़ और शायद आपको पता नहीं होगा कि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन भी था। आज का दिन 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है, वो भी आज था। बहुत सारी आज चीज़ें थी। और फिर से हम जाते जाते श्रद्धांजलि और नमन करते हैं हमारे जो सेना के जो जवान शहीद हुए हैं हमारे लिए, जो 20 जवान शहीद हुए हैं, तो उन्हीं को पूरी देश की तरफ से श्रद्धांजलि। और हम पूरा सपोर्ट करेंगे, जितना जो चाइना ने ऐसा जो घटिया हरकत करी है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका सामान पूरा बॉयकॉट हो, और उनको अपनी नीतियाँ फिर चेंज करनी पड़े, फिर जो हमला करने की कोशिश करते हैं हमारे देश पे, वो आगे से ना करें। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर कुछ भी और कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और क्या कहते हैं अपने परिवार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत।